आज हम रैंक करने वाले हैं नारुतो, वन पीस और ब्लीच को इन 10 लॉजिकल पॉइंट्स पे। आर्ट स्टाइल, फाइट्स, इमोशनल मोमेंट्स, मेन कैरेक्टर, विलन्स, स्टोरी टेलिंग, साउंड ट्रैक, वर्ल्ड बिल्डिंग, पॉपुलैरिटी, कैरेक्टर डेवलपमेंट एंड पेसिंग। और एंडिंग में जिसके पास सबसे ज्यादा पॉइंट होंगे वो नंबर 1 पे आ जाएगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पॉपुलैरिटी से। देखो, इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर एनिमे है नारुतो और ये कहकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। लेकिन ग्लोबली यानी कि पूरे वर्ल्ड में वन पीस की मांगा बेस्ट सेलिंग मांगा है। लेकिन हम एनिमे की बात कर रहे हैं, मांगा की नहीं। बट थोड़े ही दिन पहले नेटफ्लिक्स से अपने मोस्ट वॉच शोज की लिस्ट आई थी और ये लिस्ट जनवरी से जुलाई 2025 तक, और इस पे नारुतो नंबर 1 पे था और वन पीस 5th नंबर पे। और ये बहुत ऑसम चीज है क्योंकि नारुतो खत्म हुए 10 साल हो चुके हैं, लेकिन ये लिस्ट जनवरी से जुलाई 2025 तक। अब मैं तुम्हें नेटफ्लिक्स की पूरे 2025 की लिस्ट दिखाता हूँ। और 2025 में मोस्ट वॉच एनिमे सीरीज है वन पीस और सेकंड पे है नारुतो। इवन तो नारुतो खत्म हुए 10 साल हो चुके हैं और इन दोनों में कोई बड़ा डिफरेंस भी नहीं है। तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि करंट वन पीस के वॉचर 10 साल पहले खत्म हो चुके नारुतो के आसपास है, तो फिर इसमें वो लोग तो काउंट ही नहीं हुए ना जो कि नारुतो 10 या फिर 5 साल पहले खत्म कर चुके हैं। उन्हें भी तो काउंट करो। देखो, अगर तुम वन पीस देख रहे हो तो फिर तुम वन पीस तब तक देखोगे जब तक वन पीस पूरा खत्म नहीं हो जाता। और ये नेटफ्लिक्स का डेटा उन्हीं लोगों का डेटा रिवील करता है जो कि करंटली नारुतो और वन पीस देख रहे हैं। बट जिन लोगों ने ऑलरेडी नारुतो खत्म कर दिया है वो लोग इसमें काउंट नहीं हुए। और बहुत सारे लोग तो इलीगली भी देखते हैं, उसका तो कोई डेटा नहीं है, तो फिर मैं क्या ही कहूँ उसके बारे में। तो फिर ये पॉपुलैरिटी वाला पॉइंट जाएगा नारुतो को। और ब्लीच का तो क्वेश्चन ही नहीं आता। सबको पता है कि बिग 3 में सबसे कम पॉपुलर ब्लीच ही है। तो नारुतो 1, वन पीस 0 एंड ब्लीच 0। सेकंड पॉइंट है स्टोरी टेलिंग। और स्टोरी टेलिंग में तीनों की तीनों ऑसम है। और यहाँ पे मैं फंस गया, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किसको पॉइंट दूं। ये फंस गया सीएम। बट स्टिल स्टोरी टेलिंग को एक चीज बेटर बनाती है जो कि है फोरशैडोइंग, जिसमें ओडा सेंसे ने पीएचडी कर रखी है। ओडा सेंसे ने वन पीस में इतनी डब्ल्यू फोरशैडोइंग डाली है ना, पूछो भी मत। और ओडा सेंसे को बहुत ज्यादा प्रेज भी मिलता है उनकी फोरशैडोइंग की वजह से। हाँ, नारुतो में फोरशैडोइंग अच्छी है, मस्त है, लेकिन वन पीस की बात अलग है। फोरशैडोइंग में वन पीस बेस्ट है। और ब्लीच में तो मुझे नहीं लगता कि फोरशैडोइंग है, उसमें सिर्फ फाइट्स, कैरेक्टर एंड प्लॉट अच्छे है। फोरशैडोइंग की वजह से मुझे लगता है ये पॉइंट वन पीस को जाना चाहिए। अब नारुतो 1, वन पीस 1, ब्लीच 0। अगला पॉइंट है वर्ल्ड बिल्डिंग। और तीनों के तीनों एनिमे ने अपना वर्ल्ड क्रिएट किया है। नारुतो में निंजा वर्ल्ड, ब्लीच में सोल सोसाइटी, व्योको मुंडो, ह्यूमन वर्ल्ड, रॉयल पैलेस। और वन पीस में तो हर एक आर्क में कुछ ना कुछ नया देखने को ही मिलता है, जैसे कि स्काइपिया, एल्वा, फिशमैन आइलैंड और बहुत सारे एडवेंचर्स। अब अगेन भाई मैं कंफ्यूज हो चुका हूँ, मुझे कमेंट में गालियां दे दो। ये फंस गया सीएम। देखो, नारुतो में वर्ल्ड बिल्डिंग कंप्लीट है। चक्रा कैसे आया, कैसे बना, वो सब हमें पता है। लेकिन वन पीस में डेविल फ्रूट का ओरिजिन क्या है, वॉइड सेंचुरी में क्या हुआ था, वो सब नहीं पता, क्योंकि अभी तक वन पीस चल रहा है, खत्म नहीं हुआ वो। ये दिक्कत है। और ब्लीच की वर्ल्ड बिल्डिंग भी कंप्लीट है। सबको पता है कि सोल सोसाइटी क्या है, 13 कोर गार्ड स्क्वाड्स क्या है, यामामोटो उनका कैप्टन है, सबको पता है। तीनों की तीनों वर्ल्ड एपिक है। लेकिन वन पीस का वर्ल्ड बिग 3 में सबसे बड़ा वर्ल्ड है। और 1000 एपिसोड भाई ऐसे ही थोड़ी ना बन गए। तो 100% वर्ल्ड बिल्डिंग का पॉइंट जाएगा वन पीस को। अब नारुतो 1, वन पीस 2, ब्लीच 0। अगला पॉइंट है फाइट्स। सबसे कूल और एपिक फाइट किसमें है? नारुतो में फाइट चक्रा से होती है, वन पीस में डेविल फ्रूट और हाकी से, और ब्लीच में स्पिरिट एनर्जी से। नारुतो के अंदर बेस्ट फाइट है पेन वर्सेस नारुतो, नारुतो वर्सेस सास्के, इताची वर्सेस सास्के। और अगर तुम बिग 3 में से सबसे कूल फाइट्स की बात करोगे तो सबसे कूल फाइट्स तो ब्लीच में ही है। गेत्सुगा टेंशो इचिगो वर्सेस आइजन, खत्म। आइजन को उसकी औकात दिखा दी थी इचिगो ने। और इचिगो वर्सेस याकुया भी बहुत कूल फाइट थी। और इचिगो वर्सेस युहाबा पार्ट 1, वो तो भाई नेक्स्ट लेवल की हाइप थी। और वन पीस में भी एपिक फाइट्स है, जैसे कि लूफी वर्सेस डोरफ्लामिंगो, लूफी वर्सेस काइडो, लूफी वर्सेस काटाकुरी। ये सब मस्त फाइट थी। और हाकी क्लैश भी डब्ल्यू होता है। बट स्टिल वन पीस में फाइट बहुत ज्यादा लंबी खींची जाती है। और एक पॉइंट पे हमें भी समझ आता है कि लूफी जीतेगा, बस दिखा दो लूफी कैसे जीतेगा। वन पीस में फाइट बहुत ज्यादा लंबी खींची जाती है और इसकी वजह से हर एक वन पीस फैन को दिक्कत तो हुई है। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि गोल्डी रॉजर वर्सेस व्हाइट बेल्ट की फाइट मैंने इंक्लूड क्यों नहीं की, क्योंकि उसमें बस हाकी क्लैश दिखाया, पूरी फाइट तो हमें दिखाई नहीं। तो भाई सबसे कूल और एपिक फाइट से ब्लीच में। अब नारुतो 1, वन पीस 2 एंड ब्लीच 1। अगला पॉइंट है आर्ट स्टाइल। और यहाँ पे मैं आंख बंद करके नाम ले सकता हूँ ब्लीच का। और पूरे बिग 3 में बस ब्लीच का आर्ट ही बेस्ट है और इससे किसी को दिक्कत भी नहीं होगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तुम बस एक बार ब्लीच 1000 ईयर ब्लड वार देख लेना, तुम मुझ पे यकीन कर लोगे। नारुतो और वन पीस कार्ड भी बेस्ट है, लेकिन ब्लीच की बात अलग है। अब नारुतो 1, वन पीस 2 और ब्लीच 2। अगला पॉइंट है कैरेक्टर डेवलपमेंट। कैरेक्टर डेवलपमेंट वो चीज होती है जिसमें तुम्हारा कैरेक्टर स्टार्टिंग में तो कुछ और होता है, लेकिन एंडिंग में कुछ और ही बन जाता है। कैरेक्टर के मोटिवेशन, बिहेवियर, बिलीफ सब कुछ चेंज हो जाते हैं। और कैरेक्टर डेवलपमेंट का बेस्ट एग्जांपल है शोया इशिडा फ्रॉम अ साइलेंट वॉइस। देखो, ब्लीच में सबसे मस्त कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ है याकुया और इचिगो का। याकुया कुछ की जो कि लॉ और रूल्स फॉलो करने के लिए अपनी बहन को तक मार सकता था, लेकिन
लेकिन इचिको से हारने के बाद और एंडिंग तक आते आते याको एक प्राउडफुल और केयरिंग ब्रदर बन गया जो कि अपने बहन को बचाने के लिए लॉ और रूल्स तक तोड़ सकता है। और इचिको को बहुत ज्यादा रिग्रेट हुआ था कि वो अपनी माँ को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, ऊपर से हॉलोफिकेशन का वेट। और इचिको का बेस्ट कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ था फुल ब्रिंग आर्क में। और वन पीस में निको रॉबिन का कैरेक्टर डेवलपमेंट डब्ल्यू हुआ है। निको रॉबिन जो कि हर एक को अपना एनिमी समझती है और निको रॉबिन इतनी ज्यादा डिप्रेस थी कि वो मरना चाहती थी, लेकिन बाद में वो स्ट्रॉ हेड से मिलती है और निको रॉबिन समझ जाती है कि स्ट्रॉ हेड उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। और एंड में निको रॉबिन कह ही देती है कि आई वांना लिव। लॉ, उसॉप और कोबी का भी कैरेक्टर डेवलपमेंट अच्छा हुआ है, लेकिन नारुतो में कैरेक्टर डेवलपमेंट बेस्ट है। और इसका एग्जांपल है गारा, एक खून का पैसा किलर जो कि अपना एग्जिस्टेंस बचाने के लिए किसी को भी मार सकता है, ना ही तो अपनी फैमिली की और ना ही अपने फ्रेंड्स की परवाह करता है। और गारा बस खुद के लिए ही फाइट करता है। लेकिन जब गारा के सामने गारा के लिए नारुतो रोता है तब गारा समझ जाता है कि फ्रेंडशिप और फैमिली भी कुछ चीज होती है। और अब गारा उसकी फैमिली, उसके फ्रेंड्स और उसके विलेज को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान तक दे सकता है। सास्के का भी वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ है। स्टार्टिंग में भाई को बस रिवेंज चाहिए था, लेकिन एंडिंग तक भाई शांत हो गया। और शिकामारू का भी कैरेक्टर डेवलपमेंट डब्ल्यू हुआ था आसुमा की डेथ के बाद। और अब तक हमने ओबिटो की तो बात ही नहीं की। पहले भाई को होकागे बनना था, फिर भाई के लाइफ के ही लग गए, और फिर ओबिटो जाना चाहता था इन्फिनिट त्सुकियोमी में, लेकिन फिर बाद में भाई ने वापस से रियलिटी एक्सेप्ट कर ली। तो भाई विदाउट डाउट ये पॉइंट तो नारुतो को ही मिलेगा। अब नारुतो 2, वन पीस 2, ब्लीच 2 अब सभी इक्वल है। तो अगला पॉइंट है साउंड ट्रैक्स। इन्हें तुम बीजीएम भी कह सकते हो। बीजीएम्स यूज होते हैं हमें स्टोरी में इमोशनली कनेक्ट करने के लिए। और वन पीस के बस 3 ऐसे साउंड ट्रैक है जो कि मुझे याद आ रहे हैं। पहला लैंड ऑफ वॉनो वाला, सेकंड लुफी का गियर 5 वाला ड्रम्स ऑफ लिबरेशन, और थर्ड ब्लिंक्सेस ब्रू। और इसके अलावा पूरे 1000 एपिसोड्स में मुझे कोई भी ऐसा मोमेंट याद नहीं आ रहा है जहाँ पे बीजीएम बहुत ज्यादा एपिक था। बट नारुतो में एपिक से एपिक बीजीएम है। देखो, नारुतो बेस्ड है निंजा वर्ल्ड पे, और उसका बीजीएम भी वही रिप्रेजेंट करता है, जिसकी वजह से हमें और ज्यादा फीलिंग आती है। मैं तुम्हें दिखा नहीं सकता क्योंकि कॉपीराइट का डर है। लेकिन बेस्ट साउंड ट्रैक्स तो ब्लीच में ही है, और जिसने भी शिंजी की थीम सुनी है वो मुझसे एग्री करेगा। बाकी बहुत सारे बीजीएम से ब्लीच के जो कि एपिक है। So baby, can you feel like number one? और नारुतो और ब्लीच एक एनिमेशन स्टूडियो ने बनाया है जिसका नाम है पायरेट स्टूडियो। और हाल ही में भाई ब्लीच का टीजर आया था, उसमें जो बीजीएम था वायलन था डब्ल्यू। कान तृप्त हो गए बस सुन के। तो भाई नो डाउट बीजीएम का पॉइंट तो ब्लीच को ही जाएगा। अब नारुतो 2, वन पीस 2, ब्लीच 3। अगला पॉइंट है इमोशनल मोमेंट। सबसे ज्यादा इमोशनल मोमेंट किसमें है? टू बी ऑनेस्ट भाई ब्लीच में इतने इमोशनल मोमेंट नहीं है, उसमें बस फाइट्स अच्छी है। वन पीस के सबसे ज्यादा इमोशनल मोमेंट है एस की डेथ, गोइंग मैरीकाइंड, ओडेन की डेथ, कुमा की बैक स्टोरी, जोरो का प्रॉमिस, और लूफी वर्सेस उसॉप, और भी कई सारे इमोशनल मोमेंट्स। नारुतो में मोस्ट इमोशनल मोमेंट है नारुतो जब गारा के लिए रोता है, नारुतो का चाइल्डहुड, नागाटो की बैक स्टोरी, इताची के ट्रू मोटिव, जिराया सेंसेई की डेथ, और ओबिटो उचिया की ब्रोकन लव स्टोरी। मेरे लिए पर्सनली जिराया सेंसेई की डेथ, एस की डेथ, और जब ओबिटो अपना शारिंगन काकाशी को देता है तब मेरा रोने जैसा मन हो गया था। I mean, मैं रो ही दिया था। और मुझे नारुतो इमोशनली ज्यादा हिट करता है। अगर तुम्हें वन पीस इमोशनली ज्यादा हिट करता है तो फिर तुम वन पीस को दे देना। अब नारुतो 3, वन पीस 2, ब्लीच 2। अब अगला पॉइंट है मेन कैरेक्टर। मेन कैरेक्टर कौन सा बेस्ट है? और यहाँ पे भाई मैं कंफ्यूज किया, मैं क्या ही बोलूं। इसका मतलब हम करने वाले हैं नारुतो वर्सेस लूफी वर्सेस इचिगो, और ये पाप मुझे करना पड़ेगा। अगेन भाई कंफ्यूज हो चुका हूँ मैं। ये फंस गया सीएम। लेकिन शुरू करते हैं इचिगो से। देखो, इचिगो बहुत एपिक कैरेक्टर, लेकिन उसके कैरेक्टर में इतनी डेप्थ नहीं है अगर हम कंपेयर करें नारुतो या फिर लूफी से। इचिगो नॉर्मल है, वही नारुतो लो आईक्यू, पूरा विलेज उसे हेट करता है, नो टैलेंट, लेकिन फिर भी दात्ते बायो, और एक दिन भाई बन ही जाता है होकागे। और लूफी तो भाई सबसे ज्यादा यूनिक है। लूफी डोंट गिव अ डैम। लूफी किसी भी स्ट्रेंजर को जाके डायरेक्टली उसके मुंह पे उसकी बेइज्जती कर सकता है, लूफी को फर्क नहीं पड़ता। और लूफी हमेशा कॉन्फिडेंट और हंसता रहता है। और लूफी को हम मानते हैं सिंबल ऑफ फ्रीडम। फ्रीडम क्या होती है तुम्हें इस बंदे से सीखना चाहिए। और लूफी अपने आंखों के सामने कुछ भी गलत होते हुए नहीं देख सकता। लूफी का जो मन करेगा वही करेगा वो। इवन तो मेरा फेवरेट नारुतो है, लेकिन एज अ मेन कैरेक्टर लूफी ने हर एक चीज की है, तो फिर मेन कैरेक्टर पॉइंट तो लूफी को ही जाएगा। और अब नारुतो 3, वन पीस 3, ब्लीच 2। और अगला पॉइंट है पेसिंग। देखो, वन पीस में 1000+ एपिसोड है, तो फिर वन पीस की पेसिंग बहुत ज्यादा स्लो है। और अगर तुम ब्लीच या फिर नारुतो को विदाउट फिलर देखोगे तो फिर ये दोनों एनिमे ओपी है। पेसिंग के पॉइंट में भाई ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है। पेसिंग सबसे अच्छी है ब्लीच की, क्योंकि उसमें कम एपिसोड है। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। और अब नारुतो 3, वन पीस 3 और ब्लीच 3। और अब अगला पॉइंट है विलन्स। सबसे बेस्ट विलन किसमें है? वन पीस के बेस्ट विलन है डोफ्लामिंगो, काइडो, क्रोकोडाइल एंड इमू। और ब्लीच का तो एक ही मोस्ट पॉपुलर विलन है लॉर्ड आइजन। यारे
लेकिन चाहे वन पीस के विलन्स हो या फिर ब्लीच के विलन्स हो, इन सभी को पावर या फिर ट्रेजर ही चाहिए। लेकिन नारुतो के विलन्स को पीस। नारुतो के विलन्स ब्रोकन है, हर एक की अलग अलग फिलोसॉफी है। मादरा, ओबिटो, पेन, इताची, इन सभी को पीस ही चाहिए था, इसलिए लोग फाइट कर रहे थे। और नारुतो अपने विलन्स की वजह से भी जाना आता है, तो फिर बेस्ट विलन तो भाई नारुतो में ही है। अब नारुतो 4, वन पीस 3, ब्लीच 3। और अब हमारा लास्ट पॉइंट है साइड कैरेक्टर्स। ब्लीच में ओरिहिमे, चैड एंड उरियू। इनकी स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छी ग्रोथ हुई थी, लेकिन बाद में इनकी ग्रोथ ही नहीं हुई। और नारुतो में भी ऐसा ही कुछ है। चोजी, शिकामारू, नेजी, रॉक ली और शिनो, इनकी क्लास में तो बहुत डब्ल्यू ग्रोथ हुई थी, लेकिन शिपुडियन में तो ये गायब ही हो गए। लेकिन वन पीस में ऐसा नहीं है। वन पीस में हमें सभी कैरेक्टर क्या कर रहे हैं वो दिखाते हैं। मुझे तो नहीं लगा था कि कभी हम विवी या फिर रेबेका को वापस देखेंगे। और वन पीस में 100 से ज्यादा साइड कैरेक्टर्स होंगे, लेकिन इन सभी का रिडेम्पशन हुआ है। अब नारुतो 4, वन पीस 4 और ब्लीच 4, अब तो सभी इक्वली हो गए। अब मैं किसको रैंक करूं? वैसे इन्हें रैंक करने की जरूरत ही क्या है? तीनों के तीनों ऑसम और डब्ल्यू शोज है। देखो, हर एक का अलग अलग ओपिनियन होता है, और अगर तुम मुझसे पूछोगे कि तू बिग 3 को कैसे रैंक करेगा, तो फिर मैं कह दूंगा कि नारुतो, वन पीस और ब्लीच। नारुतो मेरा फर्स्ट और फेवरेट एनिमे है, तो फिर नारुतो मुझे ज्यादा पसंद है। और वन पीस से मैंने बहुत कुछ सीखा है, और ब्लीच में फाइट स्कूल है। तुम्हारा वन पीस या फिर ब्लीच हो सकता है, बट स्टिल वन पीस, नारुतो और ब्लीच वन ऑफ द बेस्ट एनिमेज ऑफ ऑल टाइम। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में कशी है, बाय बाय, सायोनारा। What a pussy!